ओके, लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। चीज़ें बहुत अच्छे से हमने क्लियर की थी और एट द एंड ऑफ टॉपिक मैंने आपको गॉस लॉ एक्सप्लेन किया था हल्का सा। वहाँ मैंने बताया था कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी डिस्क या कॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है ना। यानी किसी कॉन या डिस्क की वजह से, सर्कुलर डिस्क की वजह से फ्लक्स कितना होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क और कॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a circular disc और कॉन, ठीक है ना। देखो, किसी भी डिस्क की वजह से या कॉन की वजह से मुझे यहां क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो देखो, ये है मेरे पास एक डिस्क, ये एक डिस्क है, ठीक है ना। अब ये डिस्क का सेंटर है O और ये रेडियस है डिस्क की, ठीक है। ये सेंटर है, ये रेडियस है इसकी R, क्लियर है। यहां कोई पॉइंट चार्ज रखा है Q, ठीक है ना। इस पॉइंट चार्ज Q से इस सेंटर तक की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो मान लेता हूं मैं A। क्या है? A, ठीक है। एक डिस्क है, उसकी रेडियस R है और सेंटर से उस चार्ज, पॉइंट चार्ज Q तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? A। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो पहले मैं तुम्हें वो वैल्यू लिख देता हूं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना। फिर उसके बाद मैं इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करूंगा और फिर आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो देखो, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है फाई, किसका? डिस्क की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्क की वजह से होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, मेमोराइज रखना होगा, ठीक है। बहुत यूज होगा ये। किसी भी डिस्क की वजह से जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जब इसके सेंटर से Q पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो? A, तब, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये पॉइंट चार्ज है Q तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो अवे होंगी, इससे दूर होंगी, यानी यूं करके, इस तरीके से फील्ड लाइन क्या होंगी? इस तरीके से, क्लियर है, दूर भागेंगी। यानी मैं इसको अच्छे से अगर ड्रॉ करूं तो ये होगा कि फील्ड लाइंस इस डिस्क से होके क्या होंगी? पास, ठीक है ना। इस डिस्क को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या कर रही हैं? इस डिस्क को क्रॉस कर रही हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां क्या जनरेट होगा? फ्लक्स। वो फ्लक्स कितना होगा? ये, ठीक है ना। अब देखो, अब बात आती है कि सर फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो, ये इस पॉइंट चार्ज से यहां पर जो फील्ड है, यहां जो इस डिस्क से क्रॉस कर रहा है, वो फील्ड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह फील्ड कैसा है? अलग है। यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। तो फील्ड कैसा होगा? क्लियर सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट, यहां पे जो फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसकी लाइन को यूं ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, इसके एंड्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना। ये वाले एंड्स को क्या कर दूं मैं? ज्वाइन, हो गया।
अब देखो, अब मैं इस डिस्क को वर्टिकल फॉर्म में रख देता हूं इस तरीके से, यूं, ठीक है। अब देखो इसका ये सेंटर O और A डिस्टेंस पर यहां कोई चार्ज क्या रखा था, Q पॉइंट चार्ज, और मैं इन पॉइंट्स को क्या कर देता हूं, इस एंड्स को क्या कर देता हूं, ज्वाइन, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये कॉन बन गया। अब देखो इस तरीके से ये क्या शेप आ गई, किसकी शेप है, कॉन की शेप है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो क्या मान लेता हूं मैं, R। तो डिस्क को वर्टिकल रखने पर ये क्या बन गया, कॉन की फॉर्म बन गई, ठीक है ना। तो देखो इसलिए मैं बात कर रहा था कि डिस्क या कॉन की वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा Q/2ε0 1 - A अपॉन √A² + R²। कई बार बुक्स के अंदर ये एक्सप्रेशन भी लिखा रहता है, ये वाला कॉन का फ्लक्स बराबर Q/2ε0 1 - cos ऑफ थीटा। दोनों बातें एक ही हैं। देखो मैं भी डेरिवेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि डिस्क की वजह से फ्लक्स कितना होगा, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। cos थीटा क्यों आया, ये मैं इसको आपको डेरिवेशन कराऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अब इनको नोट करो, फिर मैं आगे इसके डेरिवेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये डिस्क है, अब इस डिस्क पर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ जो फील्ड होगा वो फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से यहाँ जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, वो होगा आपका फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट dA वेक्टर। डॉट का मतलब क्या हो गया, E dA cos थीटा, ठीक है। ये वेक्टर, ये किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फ्लक्स की वैल्यू है। अगेन किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। मैं लिख सकता हूं फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो होगा फाई बराबर E डॉट dA, और वो कितना बताया था, डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, cos ऑफ थीटा। ये किसके लिए है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो यहां हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि फील्ड कैसा है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। यानी ये तो चीजें हमारी अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखो किसी भी डिस्क की वजह से अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो मुझे वहां अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो देखो मुझे करना क्या होगा, इस डिस्क की वजह से यहां एक स्मॉल एलिमेंट्री रिंग माननी होगी, अज्यूम करनी होगी। उस रिंग की वजह से मैं यहां इस पूरे डिस्क पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो ये है मेरे पास एक एलिमेंट्री डिस्क, ये, ठीक है ना। ये इसकी विड्थ है, ये वाली, ठीक, ये वाली, ठीक है। ये क्या है, इसकी विड्थ, ठीक है। अब देखो इसकी जो रेडियस है इस स्मॉल एलिमेंट रिंग की, वो है स्मॉल r। तो विड्थ में मान लेता हूं इसकी, वो क्या है, dr। क्या है, dr। अब देखो बड़ी वाली रिंग की रेडियस कैपिटल R और स्मॉल एलिमेंट्री रिंग की रेडियस स्मॉल r, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है, dr, ठीक है ना। अब मैंने स्मॉल एलिमेंट्री रिंग क्यों अज्यूम की, देखो मुझे क्या करना है कि स्मॉल एलिमेंट्री रिंग अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म होता तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता था। ये फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इसके लिए मुझे क्या करना है कि हर जगह पर फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। इस चीज़ को अच्छे से माइंड में लेके जाओ कि फील्ड क्या होगा, हर जगह अलग अलग होगा। उस अलग अलग फील्ड के लिए मुझे एक छोटी यानी एलिमेंट्री डिस्क अज्यूम करनी होगी, और उस छोटी एलिमेंट्री डिस्क पर
मुझे एक जगह फ्लक्स अलग कैलकुलेट करना होगा क्योंकि वहाँ फील्ड अलग होगा तो फ्लक्स भी अलग होगा। फिर दूसरी जगह मुझे एलिमेंट्री रिंग और छोटी सी माननी होगी, फिर वहाँ मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, वहाँ भी फ्लक्स अलग निकल के आएगा। यानी अलग अलग जगह पर फील्ड अलग अलग होगा और अलग अलग जगह पर फ्लक्स भी अलग अलग होगा ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इस वजह से मुझे कंप्लीट डिस्क पर जब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो उसका क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, यानी सभी एलिमेंट्री रिंग को ऐड कर दूंगा और ऐड करने के बाद उनके फ्लक्स को ऐड करने के बाद उनका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। चीजें क्लियर हैं? अब देखो, ये मानो यहां से इस डिस्क की जो डिस्टेंस है वो ये है, ये लाइन में ज्वाइन कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, √r² प्लस a²। चीजें क्लियर है? अब देखो फील्ड इस पर क्या है, ये यू, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ यू, ये है क्या है ई, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इस डिस्क के क्या होगी, वो परपेंडिकुलर यू होगी। देखो आप, ये है एरिया वेक्टर। अगर मानो ये एंगल मैं अल्फा मान लूं तो ये एंगल भी कैसा हो जाएगा, अल्फा, ठीक है, ये भी एंगल कैसा हो जाएगा, अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। तो यहां जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या निकल के आएगा, यहां पर वो निकल के आएगा आपका फाई बराबर ई डॉट डी ए, मतलब डॉट को हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ई डी ए कॉस अल्फा, ठीक है ना, क्या होगा, अल्फा, ठीक है। अब मुझे लिमिट क्या लगाऊंगा, मुझे लिमिट क्या लगानी होगी, लिमिट कहां से लेके जाऊंगा, इस पूरी रिंग के लिए, पूरी रिंग के लिए मुझे कैलकुलेट करना है तो 0 से r, ठीक है। दूसरा, ये जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई, क्योंकि हर एलिमेंट्री रिंग के लिए मैं फ्लक्स क्या मानूंगा, डी फाई, और उसका भी क्या करना होगा मुझे, इंटीग्रेशन, और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, फाई, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 से लिमिट r ई डी ए कॉस ऑफ अल्फा, ये चीज है। अब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, डी ए कैलकुलेट करना होगा और कॉस अल्फा कैलकुलेट करना होगा। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा, इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन इस स्मॉल एलिमेंट्री रिंग पर निकालना है मुझे, तो ये क्या डिस्टेंस आ जाएगी, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन r² प्लस a², ठीक है। अब ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे स्मॉल एरिया यानी डीए भी कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर मैं इस एलिमेंट्री रिंग को पकड़ के यूं खींच दूं, कैसे कर दूं, पकड़ के यूं खींच दूं, इस तरीके से, तो ये आएगी इसकी ब्रेथ और ये आएगी इसकी लेंथ, तो जो सर्कमफेरेंस है वो लेंथ हो जाएगी, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस, वो कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू, और ब्रेथ कितनी है इसकी डी आर, तो डी ए क्या आ गया 2 पाई r इंटू डी आर, ठीक है ना। अब देखो कॉस अल्फा भी कैलकुलेट करना है, तो कॉस अल्फा कितना निकल के आएगा, कॉस अल्फा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो a अपॉन √r² प्लस a², ये तीनों चीजें निकल के आ गई मेरे पास, ठीक है। और मैं तीनों डाटा को यहां पुट कर देता हूं, देखो इंटीग्रेशन 0 से r, e की वैल्यू कितनी है k q अपॉन √r² प्लस a², डी ए की वैल्यू कितनी है 2 पाई r इंटू डी आर, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है a अपॉन √r² प्लस a², ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब मुझे इस डाटा को सॉल्व करना है, तो देखो ये आएगा r² प्लस a², ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब मुझे r² प्लस a² को करूंगा, ये 1/2 ये 1, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, ये आ जाएगा 3/2, तो k q इंटू 2 पाई r डी आर अपॉन r² प्लस a² की पावर व्हाट 3/2, इंटीग्रेशन 0 से r, क्लियर है। अब देखो ये आएगा फाई बराबर, देखो k की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट कर सकता हूं,
तो देखो ये आ जाएगा 1/4πε0 और के की वैल्यू आ गई, ये आ गया q इंटू 2πr, q इंटू 2πr dr, और अभी इसके साथ a भी तो चलेगा, ये a, ठीक है, ये a अपॉन r² प्लस a² की पावर व्हाट 3/2। तो देखो पाई से पाई खत्म और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या बचा, ये बचा q अपॉन 2ε0, ठीक है ना, और अंदर बचा r dr इंटू a, क्या बचा a r dr अपॉन r² प्लस a² की पावर व्हाट 3/2, ये आ गया 5। अब देखो इंटीग्रेशन कहाँ लगाएंगे, q को हम चेंज कर नहीं सकते, ठीक है ना, वो कांस्टेंट है, ए डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस तो यहीं की ही रहेगी क्योंकि रिंग तो यहीं रहेगी ना, रिंग एलिमेंट्री रिंग को हम चेंज कर सकते हैं उसकी रेडियस को, ये छोटी छोटी बहुत सारी रिंग मानेंगे तो आर डिस्टेंस को इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी रेडियस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली डिस्टेंस ए ये कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन से क्या रखेंगे बाहर और वेरिएबल टर्म को अंदर, तो वेरिएबल टर्म कौन सी होंगी, ये, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 से r, क्लियर है। तो फाई बराबर मेरे पास टर्म निकल के आ गई ये। अब मुझे इसका क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करना क्या होगा, किसी को अगर इंटीग्रेशन में इश्यू है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, आप जाके इंटीग्रेशन की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो r² प्लस a², लेट इस r² प्लस a² को मैं मान लेता हूँ व्हाट t², क्या मान लेता हूँ t²। अब इसका क्या कर दूंगा डिफरेंशिएशन, देखो a कांस्टेंट है इसका 0, तो ये आ जाएगा 2r dr बराबर व्हाट 2t dt, 2 से 2 खत्म, तो r dr बराबर क्या आ गया t dt। मैं r dr की जगह क्या पुट कर दूंगा t dt, तो देखो ध्यान से इस चीज को देखो, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को उठा रहा हूं, ठीक है ना, r dr की जगह क्या पुट कर दूंगा t dt अपॉन r² प्लस a² की जगह क्या पुट कर दूंगा t², और t² की पावर कितनी है 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, नीचे क्या बचा t³, क्लियर है, ये आ गया मेरे पास। और t से मैं t³ को कैंसिल करूंगा तो 1/t², और 1/t² का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा -1/t, तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा -1/t। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फाई बराबर qa/2ε0 -1/t। अब देखो इसकी लिमिट हो जाएंगी चेंज, अगर मैं इस r की जगह 0 पुट करूं तो t बराबर कितना आ जाएगा a, तो यहां आ जाएगा लोअर लिमिट a, ठीक है। अगर मैं इस r की जगह r पुट करूं, अपर लिमिट कैपिटल R पुट करूं, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी √r² प्लस a², ठीक। अब देखो फाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आएगा qa/2ε0, अब इसकी जगह लिमिट पुट कर दो -1/√r² प्लस a², और लो लिमिट के लिए माइनस 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 प्लस 1/a, क्लियर है। तो अब देखो अगर a का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा a, और a यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूरा क्या सिस्टम हो जाएगा 1, तो ये क्या बचा 1 प्लस माइनस a/√r² प्लस a²। अब देखो मैं इसको प्लस को आगे ले आता हूँ, माइनस को पीछे, तो ये क्या हो जाएगा q/2ε0 1 माइनस a/√r² प्लस व्हाट a²। यही तो था फ्लक्स, यानी क्या निकल के आया फ्लक्स, फ्लक्स निकल के आया मेरे पास फाई बराबर q/2ε0 ब्रैकेट 1 माइनस और व्हाट a/√r² प्लस a², ये निकल के आया फ्लक्स, ठीक है ना। ये किसी भी डिस्क की वजह से फ्लक्स क्या निकल के आया ये। अब देखो अगर मैं इस बड़ी वाली डिस्क के लिए इस लाइन को मैं यूं ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो ये वाला एंगल थीटा मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, ये एक पार्टिकुलर एंगल क्या है थीटा, ठीक है ना। इस थीटा की वजह से यहां फ्लक्स क्या होगा, तो आप देखो यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल के आएगी cos थीटा की वैल्यू, बताओ। ये a और ये वाली डिस्टेंस बड़ी रिंग के लिए कितनी आ जाएगी, ये a है, इसकी रेडियस बड़ी r है, तो ये आ जाएगा √R² प्लस a², तो ये cos थीटा कितना निकल के आ जाएगा a/√R² प्लस a²। आप जरा देखो ये वैल्यू क्या है, सेम है,
ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, कॉस ऑफ थीटा। तो क्या ये ऐसे नहीं लिख सकता कि फाई बराबर व्हाट क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसी कॉन या डिस्क की वजह से फ्लक्स कितना होगा, दोनों सेम है, कॉस थीटा लिख दो आप या ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कवर करूंगा गॉसिस थ्योरम या गॉसिस लॉ। ठीक है ना, तब तक अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।